जाने जहां में खुशामदीद। बढ़ते हैं चैप्टर 47 की तरफ। और जनाब, अब चैप्टर 47 में आप लोग देखेंगे कि उमर शायद अब थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है। अब अलीज़ा और जुनैद की जो केमिस्ट्री है और जो उनकी बातें हैं वो होंगी। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं कि अलीज़ा अब अपने पूरे दिल से जुनैद को कबूल करने की कोशिश करे और जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास अच्छा होता है। आई होप कि अलीज़ा भी इस बात को समझ जाएगी कि जिस शख्स को वो चाह रही थी वो इस काबिल नहीं था, और जो उसे चाहता है वो शायद इस काबिल है। तो बढ़ते हैं। और जनाब, चैप्टर 47 का जो पहला सीन है वो शुरू ही हो रहा है अलीज़ा और जुनैद से। अभी वो नाश्ता करने के लिए लाउंज में दाखिल हो रही थी जब नानू ने उसे मुखातिब किया और उसे कहा कि अलीज़ा बेटे, जुनैद का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। और वो फोन का रिसीवर हाथ में थामे हुए थी। अलीज़ा एक सेकंड के लिए तो ठटकी और फिर उनकी तरफ बढ़ आई और सोफे पर बैठकर उसने नानू के हाथ से रिसीवर ले लिया। वो हैरान हो रही थी क्योंकि जुनैद आमतौर पर इस वक्त तो फोन नहीं किया करता था। उसने रिसीवर थामते माउथ पीस में कहा कि हेलो, और जुनैद ने उसे आगे से कहा कि कैसी हो अलीज़ा। उसकी वही नरम आवाज उसे सुनाई दी थी जिसकी अब वो आदी हो चुकी थी, और उसने कहा कि मैं ठीक हूं, आपने इस वक्त फोन कैसे किया। और जुनैद ने खुशगवार लहजे में कहा कि तुम्हें हैरानी हो रही है ना। जी, किसी हद तक। वो दरअसल मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाह रहा था, उसने किसी भी तमहीद के बगैर कहा। तो आप मुझे रात को ही बता देते ना जब आपने मुझे कॉल की थी। हाँ, बताना तो था, लेकिन उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा। फोन बंद कर दिया तो याद आया, तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा कॉल करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें सुबह ही कर लूंगा, इसलिए तुम्हें अब कॉल कर रहा हूं। जुनैद ने उसे बताया तो वो कुछ सोच में पड़ गई। तुम्हारा लंच आवर कब शुरू होता है? उसे खामोश पाकर जुनैद ने खुद ही पूछ लिया। जी 1 बजे, अलीज़ा ने कहा। तो ठीक है ना, फिर मैं ऑफिस से 12:30 बजे निकल आता हूं और आधे घंटे में तो मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा, जुनैद ने प्रोग्राम तय करते हुए कहा। तुम लंच आवर शुरू होते ही बाहर आ जाना, हम किसी करीबी ही रेस्टोरेंट में जाके लंच कर लेंगे और फिर मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर दूंगा। उसने पूरा प्लान बताया तो अलीज़ा ने कहा कि मैं तो आज लंच करना ही नहीं चाह रही थी। अच्छा, क्यों? आज खासा मसरूफ दिन गुजरेगा ऑफिस में, शायद 1-2 फंक्शंस कवर करने के लिए भी जाना पड़े, तो लंच ओवर तो निकल ही जाएगा, उसने माजरत खाना अंदाज में कहा। तो दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही और फिर जुनैद ने कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम किसी तरह भी कुछ वक्त नहीं निकाल सकती? अगर मुझे यकीन ना होता तो मैं आपसे कभी नहीं कहती, अलीज़ा ने कहा। हम किसी और दिन लंच कर लेते हैं ना, उसने फौरी तौर पर एक मुतबादिल हल पेश किया। अच्छा ठीक है, किसी और दिन लंच कर लेते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि आप किस दिन दस्तयाब होंगी। और अलीज़ा उसकी बात पर मुस्कुराई। वो उसे आप उसी वक्त कहता था जब वो खासे खुशगवार मूड में होता था। तो अलीज़ा ने अपनी घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए कहा कि ठीक है, कल चलते हैं फिर। कल 1 मिनट, मैं जरा अपना शेड्यूल देख लूं। मुझे तो लगता है कि कल मैं ऑफिस से निकल नहीं सकूंगा। अलीज़ा ने उसे बुड़बुड़ाते हुए सुना और फिर कुछ देर खामोश रही और चंद ही मिनटों के बाद जुनैद की आवाज दोबारा आई। कल मुमकिन नहीं होगा अलीज़ा, ऐसा करते हैं परसों चलते हैं, परसों मेरे पास खासा वक्त होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, परसों चलते हैं। आपसे मैंने एक काम कहा था, आपको याद है?
को बात करते करते अचानक याद आया, जी ना सिर्फ याद है बल्कि मैं पहले ही आपका काम कर चुका हूं। 2 ही दिन में मैंने वो नक्शा मुकम्मल कर लिया था। अब बस मैंने अपनी एक असिस्टेंट को उसे दिया ताकि एक दफा दोबारा वो भी उसे देख ले। तो मुझे उम्मीद है कि आज या फिर कल तक वो ये काम कर देगा, तो फिर मैं तुम्हें सारे पेपर्स भिजवा दूंगा। और फिर अलीज़ा ने बड़े खुशगवार अंदाज में कहा कि तो क्या मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए? हाँ यकीनन, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है ना। दूसरी तरफ से जुनैद ने बड़ी संजीदगी से कहा, बल्कि बेहतर यह है कि तुम मुझे शुक्रिया का ना एक कार्ड भिजवा दो। फॉर्मेलिटी अच्छी होती है, इससे मेरे जैसे बंदे को अपनी औकात का भी पता चलता रहता है। वो उसी संजीदगी से कहता गया और अली से बेख्तियार हंसी। तो फिर एक कार्ड ठीक रहेगा ना? उसने बज़ाहिर संजीदगी के साथ जुनैद से पूछा तो वो कहने लगा, हाँ ठीक ही रहेगा, गुजारा हो ही जाएगा। और जुनैद की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। जी ठीक है, भिजवा दूंगी और बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। रुके रुके, क्या मुझे माय प्लेजर कहना चाहिए? वो मुझसे पूछ रहा था। वेल, कहने में कोई हर्ष तो नहीं है, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उससे संजीदगी से कहा। माय प्लेजर, जुनैद ने उसकी बात सुनने के बाद बड़ी संजीदगी से कहा और वो बेख्तियार मुस्कुराई। आप आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। अलीज़ा ने उससे पूछा तो जुनैद ने फौरन कहा कि मैं तो हमेशा ही अच्छे मूड में होता हूं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज कुछ गैर मामूली तौर पर आप अच्छे मूड में हैं। हाँ, और इसकी वाहिद वजह सुबह सुबह आपसे गुफ्तगू भी तो हो सकती है ना। फौरी तौर पर अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे, और लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराते हुए खामोश रही। बहरहाल, इतना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं कार्ड का इंतजार करूंगा। और जुनैद ने खुदा हाफिज कहते हुए कहा और अलीज़ा ने फोन रख दिया। और फोन रखते ही अलीज़ा ने नानू को कहा कि नानू प्लीज नाश्ता जल्दी लगवा दे, मुझे देर हो रही है। अलीज़ा ने रिसीवर रखते बुलंद आवाज में नानू से कहा, जो इस वक्त किचन में जा चुकी थी, और वो अलीज़ा की आवाज सुनकर किचन से बाहर निकल आई और कहने लगी, मुरीद नाश्ता तैयार कर चुके हैं, बस चंद ही मिनटों में टेबल पर लगा देगा। तुम आज वापस कब आओगी? नानू आप क्यों पूछ रही हैं? अलीज़ा को हैरत हुई, वो आमतौर पर यह सवाल नहीं करती थी। वो मिसेस रहमानी ने ना आज डिनर पे इनवाइट किया। पिछली दफा मैं तुम्हारी वजह से जा नहीं सकी, वो बहुत नाराज हुई थी, और इस बार तो उन्होंने खास तौर पर ताकीद की है। नानू ने अपने क्लब की एक साथी का नाम लेते हुए कहा, नानू मैं तो आज भी खासी देर से ही आऊंगी, मुझे आज 1-2 फंक्शंस की कवरेज के लिए जाना है, तो आप प्लीज अकेले ही चले जाएं। अलीज़ा ने फौरन माजरत करते हुए कहा। मिसेस रहमानी ने सिर्फ मुझे इनवाइट नहीं किया, तुम्हें भी किया है, नानू ने से जताया। मैं जानती हूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आपको तो पता है मैं आजकल बहुत मसरूफ हूं, अलीज़ा ने वजाहत की। यार ये सारी मसरूफियात भी तो तुमने खुद से ही पा लिया ना, किसने कहा था कि दोबारा अखबार ज्वाइन कर लो तुम? बेहतर नहीं था कि घर पे रहती, क्लब में आती जाती? नाना ने उसे डांटते हुए कहा। और अलीज़ा खानसामा को टेबल पर नाश्ता लगाते देख चुकी थी और वो सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। थैंक गॉड, फाइनली अलीज़ा इज हैप्पी आई गेस, या फिर सेटल्ड हो चुकी है, और लग रहा है कि काफी टाइम गुजर चुका है और उसके टर्म्स जुनैद के साथ काफी बेहतर हो चुके हैं। अगला सीन शुरू होता है उसके ऑफिस से। ऑफिस हमेशा की तरह था, वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और उसकी मेज पर छोटे मोटे बहुत से नोट्स रखे हुए थे। अपना बैग एक तरफ रखकर वो बर्क रफ्तारी से उन नोट्स को देखने लगी। चंद सर्कल्स थे स्टाफ के लिए, कुछ आज के दिन के हवाले से हिदायत थी, और चंद दूसरे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की कटिंग जो उसको भेजे गए थे। और सौले उसके केबिन में दाखिल हुई और कहने लगी, तुमने बहुत देर कर दी है, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा।
और मैं 3 दफा आई हूं तुम्हारी तलाश में यहां। सॉले ने उससे कहा तो वह कहने लगी, हाँ आज मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही देर हो गई। अलीसे ने माजरत खाना मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा ये बताओ कितने बजे निकलना है यहां से। वो सॉले के साथ इन सोशल एक्टिविटीज की कवरेज के लिए निकला करती थी। वो तो 12 बजे ही निकलेंगे, मैं तुम्हें ये आर्टिकल एक्चुअली दिखाना चाह रही थी। सॉले ने चंद पेपर्स उसकी टेबल पर रख दिए। इस वक्त जरूरी है क्या? दरअसल ये सारे पेपर्स मैं देखना चाह रही हूँ। क्या ये कल के न्यूज़पेपर के लिए जा रहा है? अलीसे ने उसके आर्टिकल पर नजर डालते हुए कहा, नहीं कल के न्यूज़पेपर के लिए तो नहीं जा रहा, मगर शायद परसों चला जाए। मैं चाहती थी कि तुम इसको एक बार देख लेती। सायरा ने तो उसको कुछ मुख्तसर करने के लिए कहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि ज्यादा एडिटिंग करने से इसका ओवरऑल तासुर ना खराब हो जाए, तो इसलिए तुम देख लो। उसने एक एडिटर का नाम लेते हुए कहा, अच्छा तो मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ ना, कल तुम्हें दे दूंगी। आज मुझे जरा ये वाला काम निपटाने दो। अलीसे बहुत जल्दी में थी और उसने उससे कहा तो वो कहने लगी कि ठीक है कल दे देना, लेकिन रात को रिंग करके मुझे ये बता देना जरूर कि तुमने इसे पढ़ा है या नहीं। सॉले ने उसके केबिन से निकलते हुए कहा और अलीसे ने उसके आर्टिकल को अपने फोल्डर में रख लिया और दोबारा अपनी मेज पर पड़े हुए कागजात देखने लगी। 11 बजे तक वो इसी तरह काम करती रही और चंद बार वो ऑफिस के दूसरे हिस्सों और एडिटर के पास भी गई और 12 बजे वो और सॉले ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे थे जब उसके मोबाइल पर मैसेज आने लगे। और वो मैसेज था जुनैद की तरफ से, स्टिल वेटिंग फॉर द कार्ड। और वो मैसेज पढ़कर बेख्तियार मुस्कुराई। उसके जहन से जुनैद के साथ सुबह होने वाली गुफ्तगू और कार्ड तो बिल्कुल गायब ही हो चुका था। और उसकी मुस्कुराहट देखने के बाद सॉले से कहने लगी कि जुनैद का मैसेज है। और अलीसे ने सर हिलाया और कहा, हाँ। सॉले ने उसके साथ चलते हुए गर्दन आगे बढ़ाकर उसके मोबाइल पर नजर डाली। ये कौन से कार्ड का इंतजार कर रहा है? सॉले ने मुस्कुराते हुए कुछ तजस्सुस आमेज अंदाज में कहा तो अलीसे भी मुस्कुरा दी और उसने उससे कहा कि क्या उसकी बर्थडे है? नहीं यार बर्थडे नहीं है, अलीसे ने मोबाइल बैग में रखते हुए कहा। वो शमा ने जो वेलफेयर होम शुरू किया ना, उसका नक्शा मैंने जुनैद से बनवाया था। उसने कुछ चार्ज किए बगैर ही काम कर दिया, जबकि शमा सिर्फ ये चाहती थी कि वह निस्बतन कम चार्ज करे। अलीसे ने अपनी कॉलीग का नाम लेते हुए कहा। और फिर सुबह इसी बारे में से बात हो रही थी तो मैंने शुक्रिया अदा किया, तो उसने कहा कि बेहतर है कि मैं कार्ड भेज दूं। तो मैंने कहा ठीक है भिजवा दूंगी। और अब यहाँ आकर मैं इतनी मसरूफ हो गई हूं कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, और वो शायद अभी कार्ड जा रहा है। हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो तुम बाहर तो वैसे ही जा रही हो ना, तो तुम रास्ते से कार्ड लो और कोरियर सर्विस के जरिए भेजवा दो। ऑफिस के बैरून दरवाजे से निकलते हुए सॉले ने उसे मशवरा दिया। हाँ यही सोच रही हूं मैं भी कि रास्ते से कार्ड लेकर पोस्ट कर दूं, अलीसे ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ एक कार्ड सेंटर से कार्ड लेकर उसने फिर कोरियर सर्विस के जरिए जुनैद के ऑफिस भेजवाया और खुद वो सॉले के साथ उसी फंक्शन में चली गई जो उन्हें कवर करना था। फंक्शंस और एक नुमाइश को कवर करने के बाद वो सॉले को इसके घर ड्रॉप करके जिस वक्त घर आई उस वक्त 8 बज रहे थे और नानो घर में मौजूद नहीं थी। और अलीसे उन्हें घर पर ना पाकर मुतमईन हुई। उनकी अदम मौजूदगी का मतलब यही था कि वो उसका इंतजार किए बगैर मिसेस रहमानी के डिनर में चली गई हैं। और उसके वहां आते मुरीद बाबा ने उससे कहा कि मैं खाना लगा दूं, तो अलीसे ने इनकार किया और कहा नहीं मैं बाहर से खाना खा कर आई हूं। वो बेगम साहिबा ताकीद करके गई थी कि आप खाना जरूर खाएं, खानसामा ने कहा। अरे मैं जानती हूँ मुरीद बाबा, लेकिन मैं खाना खा कर आई हूं ना, तो अब दोबारा नहीं खा सकती। आप नानो को कह दीजिएगा कि मैंने खा लिया, उसने खुशगवार अंदाज में कहा। और फिर मुरीद बाबा कहने लगी कि जुनैद साहब ने फूल भेजवाए थे आपके लिए, मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। वो मुरीद बाबा की इत्तला पर खुशगवार हैरत का शिकार हुई।
अच्छा, मैं देख लेती हूँ। वो खानसामा से कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई और बेडरूम की लाइट ऑन करते ही ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सुर्ख गुलाबों के एक बुके ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। वो बैग और फोल्डर बेड पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली आई और ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठते हुए उसने फूलों को उठा लिया। उसकी तरफ से भेजा जाने वाला ये पहला बुके तो नहीं था। वो अक्सर उसे इसी तरह से हैरान करता था। और उसने मुस्कुराते हुए बुके पर लगा हुआ छोटा सा कार्ड खोलकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, जुन्नैद इब्राहिम। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई और एक गहरा सांस लेते हुए उसने फूल बुके से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए क्रिस्टल के गुलदान में लगा दिए और एक लंबी टहनी वाले गुलाब को छोड़कर उसने सारे गुलाब गुलदान में सजा दिए। फिर उस वाहिद गुलाब को लेकर अपने बेड पर आ गई और उससे बेड साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास में लगा दिया और जग से कुछ पानी उसने उस ग्लास में डाल दिया और फिर उसे देखने लगी। उसने एक बार फिर हाथ में पकड़े हुए इस छोटे से कार्ड को खोलकर देखा जिसे उसने फूलों से अलग कर लिया था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। यहां पे ये सीन खत्म हुआ और साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हुई। तो कुछ तो मेरी प्रेडिक्शंस भी ठीक हो रही हैं। अभी मैं उम्मीद कर रही थी कि जनाब कुछ बेहतर अलीज़े का बिहेवियर होगा एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस एपिसोड में ऐसा हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के साथ गम होता है, तो जनाब अगला सीन जो है उसमें क्या होने वाला है और अलीज़ा में इतनी चेंजेस कैसे आई वो हम सब जानेंगे अगली एपिसोड में। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगी हो तो जनाब लाइक करना तो आप ना भूलें। मैं कहती हूँ खाना भूल जाएं, पीना भूल जाएं, खुद को भूल जाएं लेकिन लाइक करना ना भूलें। जस्ट किडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।